अगर हम स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी का बात करें तो जैसा हिस्ट्री पार्ट में हम पहले ही कंक्लूड कर चुके थे कि 1925 के आसपास मैवॉश, राइट, इसने बायोमाइक्रोस्कोपी वर्ड का टर्म दिया था, राइट। तो बेसिकली क्या है, जो स्लिट लैम्प के बारे में हमें एक ग्रॉस आइडिया है, राइट। तो स्लिट लैम्प के बारे में हम जो ग्रॉस आइडिया जानते हैं बस स्लिट लैम्प ही बोल रहे हैं। तो बट 1925 के बाद स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी टर्म इसमें अटैच किया गया। क्यों? अब सवाल आती है क्यों। एक्चुअली इसलिए अटैच किया गया था क्योंकि ये एक्चुअली स्लिट लैम्प ना, स्लिट लैम्प किस लिए नाम दिया गया ये तो समझ में आ रही है कि लैम्प का यूज करके स्लिट लाइट का फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, राइट। अब बायोमाइक्रोस्कोपी कहने का ये मतलब है कि बायोमाइक्रोस्कोपी मतलब जब इसका एग्जामिनेशन के लिए जब हम यूज करेंगे वो एक ओकुलर टिश्यू होगी, वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, राइट। तो इसलिए स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी इसका टर्म में यूज होने लगा। अब अगर हम स्लिट लैम्प का बेसिक पार्ट देखें तो बेसिकली इसका कंपोजिशन 3 पार्ट से बना होता है। पहला प्रोजेक्शन पार्ट, राइट। प्रोजेक्शन पार्ट कहने का मतलब इल्यूमिनेशन पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट इसकी होती है माइक्रोस्कोपिक पार्ट, और थर्ड पॉइंट होती है इसकी मैकेनिकल, राइट। तो अगर ये तीनों का हम एक ग्रॉस आइडिया देखें, एक एक करके देखें, तो एक सीरीज हमें ये फाइंड आउट होगी कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सेटअप बना रहा होगा। ये सेटअप क्या होगा, सपोज ये पार्ट बल्ब होगी, राइट। तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो ये तो स्कैटर्ड फॉर्म में आएगी, मतलब पूरा ऐसे ऐसे आएगी। तो क्या इस यहाँ पे कंडेंसिंग लेंस भी होगा। अब कंडेंसिंग लेंस क्या करेगा, या सारे लाइट को एक जगह अपने ऊपर फोकस करेगा, राइट। इससे क्या होगी, रे एक जगह हो गई, इसकी पावर बढ़ गई, राइट। अब एक्चुअली इस रे बल्ब की अगर हम बात करें कि ये कितना का होगा, तो ये कम से कम 2 × 10⁵ से लेकर 4 × 10⁵ लक्स तक ये बल्ब की पावर होती है, राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, और ये हैलोजन लैम्प वगैरह यूज कर रहा होता है इसमें, मतलब एक्चुअली ये इसमें लगा होता है। इस पार्ट से जब कंडेंसिंग लेंस से लाइट आएगी तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्लिट सेटअप होती है। बहुत लोग सोच रहे होंगे स्लिट का क्या फंक्शन है। हम एक्चुअली क्या है, ये एक स्लिट लैम्प का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके पहले क्या है, फिर सब पार्ट को हम जूम करके देखेंगे, ठीक है। ये स्लिट होती है, फिर रे यहाँ स्लिट से क्रॉस करेगी। स्लिट से जब रे क्रॉस करके आएगी तो अब सवाल आती है कि स्लिट से रो क्रॉस होने के बाद कहाँ क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे फिल्टर पे क्रॉस करेगी। बात आती है फिल्टर का क्या फंक्शन है। फिल्टर का फंक्शन अभी बताया, हम जूम करके देखेंगे तो क्या होती है। फिल्टर के फंक्शन में एक्चुअली क्या है, कोबाल्ट ब्लू, रेड फ्री फिल्टर, ये सब सारे फिल्टर इसमें यूज हो रहे होते हैं। अब अगर फिल्टर से हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्शन लेंस होती है, राइट। अभी प्रोजेक्शन लेंस का क्या फंक्शन होता है, प्रोजेक्शन लेंस एक्चुअली क्या है, इस पार्ट को खुद का एवरेशन जितना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे रे से क्रॉस कर रही तो एवरेशन तो आएगी, लेंस की खुद को एवरेशन होगी, तो ये सारे पार्ट को ये रिड्यूस करके अब यहाँ पे मिरर पे लाइट फाइनली फॉल की। अब मिरर से लाइट फॉल होने के बाद ये क्या पेशेंट की आई में जाएगी, राइट, या स्लिट का इमेज बनाएगा। ये जो स्लिट है ना, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये पार्ट को अगर हम देखें, ठीक है, एक ग्रॉस सेटअप, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये स्लिट लैम्प हमारा रेडी, ये एक स्लिट लैम्प का पार्ट हुआ, मतलब एक ग्रॉस आइडिया में बताया, राइट। अब अगर हम एक एक पार्ट को जूम करके देखें कि क्या क्या इसका इल्यूमिनेशन पार्ट, मान लो कि अब यहाँ से लाइट जब आई है तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक व्यू होगी, राइट। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू, ताकि इसको फिर पॉइंट आउट कर पाए, और ये प्रोजेक्शन व्यू ताकि ये एंगल बना पाए। फिर यहाँ पर देखें तो ये कम से कम 10 to 15 डिग्री का एंगल खुद बना रहा होता है। ये दो माइक्रोस्कोपिक व्यू जो होती है ना, ये खुद का एंगल भी बना रहा होता है 10 to 15। क्यों? आईपीडी एडजस्टमेंट के लिए। आईपीडी एकोमोडेशन का नहीं, एकोमोडेशन का आईपीडी तो यहाँ पे पावर रहती ही है, वो कंट्रोल करने के लिए ये दोनों एक दूसरे से, सपोज मानो हम ये मान लो कि ऐसा है, राइट, ये ऐसा है, तो इससे जो सेटअप होगी, राइट, और इससे जो सेटअप होगी, तो ये दोनों का डिस्टेंस खुद में भी अपने आप में 10 to 15 फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये समझ में आ रही है। और यहीं पे अगर हम ग्रॉस में मैग्नीफिकेशन पार्ट का भी बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ग्रॉनहोफर स्लिट लगा होता है, चेंजर
कभी ये फिर यहाँ आ जाती है। तो ये चेंजर का क्या फंक्शन है? ये चेंजर क्या होता है, अगर मैग्नीफिकेशन की हम बात करें तो दो टाइप का मैग्नीफिकेशन होता है, एक ग्राउनहोफर और एक गैलीलियन। तो गैलीलियन में क्या होता है, ये सेटअप सेम मानो यहाँ पे, राइट, ये ऐसे ही सेम रहेगा ये गैलीलियन में, बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक चेंजर लगा होता है। अब उसमें क्या होता है, 3 से अप टू 5 स्टेप चेंज कर सकते हो मैग्नीफिकेशन का पावर। तो ये मॉडर्न वाले में बेसिकली यूज हो रहा था। और यहाँ पे इल्यूमिनेशन सिस्टम का अगर हम बात करें तो ये कोहेलर टेक्निक यूज कर रहा था। कोहेलर इल्यूमिनेशन क्या होता है बेसिकली, अगर इस पार्ट को फिर से मॉडिफाई करके देखें, राइट, तो कुछ ऐसा इमेज आएगा। मान लो ये सारा पार्ट जो अभी तक देखे ना, अभी इसको जूम करते हैं। अभी जैसे ही जूम करेंगे तो ये पार्ट मानो बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब की खुद की फिलामेंट कुछ होगी, राइट, बल्ब से लाइट निकली। अब जैसे यहाँ पे निकलेगी तो यहाँ पे मान लो ये इसका खुद का कंडेंसिंग लेंस जो अभी बोले, ये कंडेंसिंग लेंस होगी। ये कंडेंसिंग लेंस से लाइट फिर से आएगी। कंडेंसिंग लेंस से लाइट आने के बाद अब यहाँ पे सवाल आती है कि ये लेंस से जैसे ही लाइट क्रॉस करेगी तो यहाँ पे ये जो फिल्टर से पहले जो ये स्लिट का बात की है ना, तो ये स्लिट यहाँ पे होगी। अब स्लिट किस शेप की होगी वो देखते हैं, क्योंकि स्लिट ही कंट्रोल करेगी, स्लिट जो इमेज बनेगी ना पेशेंट की आई पे, वो कैसा होगा मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंट्रोल उसी के कंट्रोल में रहता है, राइट। अब लाइट फिर यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से फिर लाइट निकलेगी, तो ये तो मान लो विड्थ कंट्रोल के लिए, क्योंकि हॉरिजेंटल स्पेस है तो विड्थ कंट्रोल कर रहा होगा। अब इसी के बाद यहाँ पे भी जस्ट एक और स्लिट होता है, राइट, उसका कहीं ना कहीं ये फंक्शन होता है कि वो इसका हाइट कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो रे आ रही है ना, तो ये दोनों स्लिट का काम कर रहा था। अब स्लिट से जैसे ही लाइट फिर से नीचे आएगी तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप का फिल्टर लगा हुआ है। अब ये सारे फिल्टर का अलग अलग फंक्शन है, राइट, ये सारे फिल्टर का खुद का कुछ अपना फंक्शन होगा। ये फिल्टर से अब लाइट आएगी, अब ये लाइट कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ से जब लाइट आई तो फिर से यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा कि दो फिल्टर के बाद ये वाला पार्ट जो हम सबमिट किए थे यहाँ पे, ये लेंस यहाँ पे होगी, राइट, और ये लेंस का कहीं ना कहीं खुद का फंक्शन होगा कि इस वाले पार्ट के एवरेशन को रिड्यूस करें। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ से लाइट मिरर पे फिर से फॉल डाउन करेगी। अब मिरर से लाइट फॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अब फिर से ये स्लिट का इमेज बना रहा होगा। अब स्लिट का इमेज क्या होगा, अब यहाँ पे सवाल आती है कि स्लिट का डिफरेंट इमेज तो होगा। अब अगर स्लिट का इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हम देखें तो ये स्लिट का इमेज बन रहा होगा, राइट, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू होगी। तो यहाँ ये पार्ट सारा चल रहा। अब बात आती है कि ये विड्थ का अगर कंट्रोल देखें और हाइट का कंट्रोल देखें तो क्या होगा। तो ये अगर मान लो स्लिट लैम्प का एक ग्रॉस आइडिया है, तो यहाँ पे विड्थ का कंट्रोल और हाइट कंट्रोल हम कर रहे हैं। तो अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पे ना ऐसा एक रॉड टाइप की होती है जो कि ये कंट्रोल में कर रही होती है इसकी विड्थ। तो विड्थ कैसी होती है, सपोज मानो राइट, और हाइट भी यहाँ पे कंट्रोल होगी। अब बात आती है विड्थ कैसा कंट्रोल होगा, हाइट कौन सा कंट्रोल होगा। तो ये विड्थ जब समझ में आ गई तो हाइट यहाँ वाले पार्ट से कंट्रोल होगी। यहाँ पे भी ये जो स्लिट का पार्ट है ना, इसमें भी एक नॉब लगा होता है, ये इसको ट्विडल करके आप ये पार्ट कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो ये नीचे वाले पार्ट से अगर विड्थ कंट्रोल आप करो तो सपोज मानो ये कोई विड्थ है, राइट, फिर ये कोई विड्थ है, फिर ये कोई विड्थ है, ये कोई विड्थ, ये विड्थ कंट्रोल हो गया। और हाइट कंट्रोल की बात करें तो ये जो आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन में कि इसे स्क्वायर के फॉर्म में होता है जिसको कॉनिकल बीम में यूज कर रहे होते हैं, राइट। फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये सारे सीरीज यूज हो रही थी फिल्टरेशन में, राइट। फिल्टरेशन की बात करें तो फिल्टर कहीं ना कहीं यहाँ जो यूज होगा वो हम आगे देख लेंगे, जो ग्रीन फिल्टर वगैरह, रेड फ्री फिल्टर, ये। तो ये कुछ सीन चल रहा होगा इल्यूमिनेशन पार्ट का, कोहेलर टेक्निक, जो कि आज के जो स्लिट लैंप है ना, मॉडर्न स्लिट लैंप है, बेसिकली ये फंडा चल रहा था, राइट। ये अगर इल्यूमिनेशन पार्ट क्लियर हो गई तो हम अब आते हैं मैग्नीफिकेशन पार्ट पे। अब अगर हम मैग्नीफिकेशन पार्ट को देखें, ये पार्ट को रब कर दें, राइट, तो
मैग्नीफिकेशन पार्ट कुछ ऐसा सीन देगा कि अभी बताएं कि मैग्नीफिकेशन पार्ट दो टाइप की होती है, इसे अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट में। अच्छा, मैग्नीफिकेशन डिवाइड करने से पहले यहाँ पे इल्यूमिनेशन में एक और पार्ट रह गया कि ये जो अगर इल्यूमिनेशन बेसिस पे डिवाइड करें तो ये तो मान लो कोहेलेनर टेक्निक है, इल्यूमिनेशन टेक्निक लेटेस्ट समझ में आ रही है। बात होती है कि दो जो मॉडल है, एक हम लोग यूज करते हैं हैगस्ट्रेड स्लिट लैम्प का और दूसरा जेइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी ये जो मॉडल का हम बात किए ना, ये कहीं ना कहीं हैगस्ट्रेड 360 है। हैगस्ट्रेड 360 कहने का मतलब है इल्यूमिनेशन सिस्टम ऊपर है, अपर साइड है, और जेइस में क्या होता है, इल्यूमिनेशन सिस्टम नीचे रहता है, नीचे से लाइट को प्रोजेक्ट की जाएगी। सारा प्रिंसिपल ऐसा ही प्लेन चल रहा होगा, राइट। अब अगर ये दोनों का बात हमें ये क्लियर हो जाती है, समझ में अगर आ रही है, राइट, तो इसका हम ऑप्टिकल पार्ट देखें। ऑप्टिकल पार्ट मतलब इल्यूमिनेशन का जो चेंजिंग आएगी आई में, आई के रिस्पेक्ट में कुछ तो चेंजिंग आएगी, वो अगर इल्यूमिनेशन पार्ट को हम सिर्फ फोकस करें तो सपोज आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ से रे चली, ये लेंस होगी, राइट, लेंस होगी, यहाँ से लेंस फिर से आगे चली। अब अगर हम रे यूज करें, डिफरेंट रे यूज करेंगे ताकि आप क्लियर हो पाओ कि अलग अलग रे का फंक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पार्ट में बेसिकली क्या है, इल्यूमिनेशन पार्ट जो आप देखे हो कि स्लिट लैम्प वगैरह है, तो ये कहीं ना कहीं अगर रे ऑप्टिकल पार्ट देखें तो इसमें मैग्नीफिकेशन हम इंक्लूड कर लेंगे। तो मान लो कि ये रे एक आई, राइट, ये दोनों रे यहाँ से चली, ये क्लियर है। जैसे ही रे दोनों यहाँ पे आएगी तो अब यहाँ पे क्या है, कंडेंसिंग लेंस से क्रॉस की, यहाँ पे ऑलरेडी एक लेंस होती है जो कि लाइट को कंडेंस करेगी। ये हम मैग्नीफिकेशन पार्ट का ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि आई में इमेज कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है जो बताया था अभी, गैलीलियन 4 स्टेप, राइट, जो 3 स्टेप का चेंजिंग कर रही होती है मैग्नीफिकेशन का, उसका सीन कुछ ऐसा चल रहा होगा। फिर से यहाँ से लाइट चली, राइट, अब फिर ये लाइट यहाँ से आगे बढ़ेगी दोनों लेंस से क्रॉस होते हुए, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये पार्ट मान लो यहाँ पे आया। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब तक का ऑप्टिकल पार्ट में हम कर क्या रहे हैं, ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक प्रिज्म की सेटअप होती है। अब बात आती है कि वो प्रिज्म क्या होती है। अगर हम प्रिज्म का बात करें तो यहाँ पे क्या है, अबे प्रिज्म होता है, प्रो अबे प्रिज्म जो एक होती है, एक स्पेशल टाइप की प्रिज्म यहाँ पे सेटअप होती है जो कि रे को इन्वर्ट करेगी, क्योंकि ये मान लो कि ऐसा रे आई है, राइट। तो अभी आप ऐसा देखो कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे रखें, लाइट यहाँ से आ रही है, राइट, यहाँ से जाएगी, अब लाइट यहाँ से टकरा कर ऊपर जाएगी, राइट, ऐसा सेटअप है। ये यहाँ पे जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जब रे जा रही है और ये जो ब्लैक वाली ऊपर का रे आ रही है तो ये भी यहाँ से स्ट्राइक करेगी, ये भी यहाँ पे जाएगी, राइट। अब जैसे ही रे यहाँ पे आएगी, उसके बाद ये रे यहाँ से आने के बाद फिर से रे ऐसे आएगा, राइट। अब जब ये रे यहाँ पे आएगा तो फिर रे बाउंसिंग बैक जाएगा, और ये रे जो ब्लैक है ये भी बाउंसिंग बैक जा रही होगी कहीं ना कहीं। अब जैसे ही ये दोनों रे बाउंसिंग बैक जाएगी, राइट, यहाँ से एक्चुअली रेड से हम डिनोट किए थे तो हम रेड ही ले रहे हैं, राइट। ये क्लियर है, आई थिंक सो, ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल चल रही होगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अब तो रे इंटरचेंज हो चुकी है, क्योंकि ये रेड रे नीचे से गई थी और ये रेड रे अब ऊपर हो गई है। इस पार्ट को क्या होता है, यहाँ पर दो स्पेशल फिर से कंडेंसिंग लेंस होता है एक दूसरे के फोकल डिस्टेंस पे, और उसका फंक्शन क्या होता है कि ये रे लाइट को यहाँ से और ब्लैक वाले पार्ट को यहाँ से मीट करेगी, राइट। अब फिर ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, और फिर ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बैठा है, राइट। ऑब्जर्वर आई यहाँ से तो ऑब्जर्व कर ही लेगा, क्लियर है। तो ये गेम कहीं ना कहीं चल रहा था। अब बात आती है कि ये सारा पार्ट जो फंक्शनिंग कर रही है लाइट रे का, ये किस में गेम चल रहा होगा, तो ये वाला प्रिज्म वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, अगर इस पार्ट का हम ग्रॉस देखें तो आप ऐसे मानो कि ये वाला पार्ट ये वाला है, राइट, जिसमें प्रो अवे प्रिज्म सेट है जो रे को इन्वर्ट करने में फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन जाएंगी ना। एक्चुअली क्या है, इमेज ऐसा है, ये इमेज इसमें ऐसा बन गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, ताकि हमें तो इमेज ऐसा चाहिए तो फिर हम यहाँ पर ये लेंस लगाएं, राइट।
2+ लेंस की वजह से और प्रिज्म की वजह से ये कन्वर्ट होंगे। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है जो अभी ग्राउनहॉफर का हम बात किए थे और गैलीलियन का बात किए, तो ये मान लो कि गैलीलियन का है। तो गैलीलियन का क्या चेंजिंग में है, ऐसा एक इसमें यहाँ 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 एक मार्क होती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू पे मैग्नीफिकेशन चेंज हो रही होती है। अब मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे लिखा होता है 10x, 15x, 1.5x, राइट, ऐसा ऐसा मैग्नीफिकेशन होता है। इस मैग्नीफिकेशन में अगर हम पावर में बात करें तो m = हमें पता है p/4 होती है। अब इसका मतलब है कि अगर m = 10x है, मतलब है कि पावर इसका कितना हो जाएगा 40 डायोप्टर लेंस, यानी यूज कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर चीज़ को इस नैरो पॉइंट पे मैग्नीफाई करने के लिए, राइट। अगर सिर्फ हम ये यूज कर रहे हैं तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 पावर है, वहाँ पे चेंज करने का लेंस रहता है। आप लेंस को निकालो, दूसरा रखो, मतलब 10x लिखा हुआ ना कहीं पे, तो ये आप निकालो 1.5x डालो। अब 1.5x क्या करना है, इसमें फिर मल्टीप्लाई कर दो। इससे पता चल गया कि जब हम वो मैग्नीफिकेशन चेंज करेंगे तो ये इंटू 4 के रिस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा, राइट। अब ये जब 4 के रिस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा तो एक बात ऐसा सोचो कि यहाँ से तो आप चेंज कर ही रहे हो मैग्नीफिकेशन पावर, डायोप्ट्रिक पावर, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इससे भी आप कर सकते हो, मतलब एक साथ इमेज का इस डिस्टेंस के लिए आप डबल मैग्नीफिकेशन यूज कर रहे हो। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और स्टीरियोस्कोपिक क्रिस्प व्यू आप इसमें मिलता है, राइट। तो ये अभी मॉडर्न में यूज हो रही होती है। तो ये हम इल्यूमिनेशन की बेसिस पे और मैग्नीफिकेशन की बेसिस से दोनों देख लिए, मैकेनिकल पार्ट और यह ऑब्जर्वेशन पार्ट। ये एक्चुअली सेटअप है। अब बात आती है कि ये जब सेटअप स्लिट लैंप की हो गई तो मैकेनिकल पार्ट की हम बात करते हैं, राइट। तो मैकेनिकल पार्ट का अगर हम जिक्र करें तो मैकेनिकल पार्ट का कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि वो अकेले कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होता। मैकेनिकल पार्ट प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा सोचो कि मान लो ये आई है, राइट, ये आई है, ये आई है, यहाँ पे अगर ये ऑब्जर्वेशन पार्ट है, राइट, और यहाँ पे ग्राउनहॉफर मैग्नीफिकेशन वाला अगर हम यूज कर रहे हैं स्लिट लैम्प, तो यहाँ पे बल्ब है, इल्यूमिनेशन पार्ट है। यहाँ से जितनी भी लाइट आएगी वो सारी यहाँ जाएगी, राइट, बहुत सारी रे होगी। यहाँ से भी रे आएगी, वो भी बहुत सारी रे होगी। तो ये कहीं ना कहीं अकेले काम नहीं कर रहा था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली ये इल्यूमिनेशन सिस्टम। अब क्या है, इसे हम इतना से टर्न कर सकते हैं और इस वाले पार्ट को भी इतना से टर्न कर सकते हैं, और ये दोनों जो आईपीस है ना, इसे भी हम फिक्स कर सकते हैं। 10 to 15 ऑलरेडी सबमिट कर चुके थे, राइट। और अब जब ये स्लिट लैम्प पे हम बैठेंगे ना, तो क्या है, पहले एग्जामिनर को खुद का एकोमोडेशन उसमें सेट करना होता है, क्योंकि खुद का एकोमोडेशन अगर ब्लड हो तो आप कभी क्लियर क्रिस्प स्टीरियोस्कोपिक व्यू नहीं पा पाओगे। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑकुलर रिक्वायरमेंट हम क्या इसमें लेंस चेंज करते रहते हैं और अलग अलग व्यू एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि क्या, वो हम मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में देख लेंगे। इसमें जॉयस्टिक होती है जो कि पेशेंट को स्टेबल, मैकेनिकल पार्ट का अगर हम बात करें सिर्फ, तो इसमें जॉयस्टिक होती है जो कि एडजस्टमेंट फिक्स कर रही होती है। अब एडजस्टमेंट फिक्स करने का क्या मतलब है, एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि मान लो पेशेंट सिटिंग पोजीशन है, पेशेंट चाइल्ड है, यंग है, एडल्ट है, सीनियर सिटीजन है, ओल्ड सिटीजन है, तो उसमें क्या है, आप ये अपलिफ्ट करके फिक्स करते हो। फिर इसमें क्या होता है, जिस पैड पे ये सेट होता है स्लिट लैम्प, वो भी मूवेबल होती है, राइट। पेशेंट का चेयर भी मूवेबल होती है। यूनिट चेयर पे अगर सेटअप आपका है स्लिट लैम्प का, तो वो तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ऐसा होता है। अब उसके बाद ये थी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से आप एकोमोडेशन फिक्स कर सकते हो। एकोमोडेशन मतलब एक फिक्स स्टेज पे इसको ले जा सकते हो, पूरा स्लिट लैम्प को अपलिफ्ट कर सकते हो, डाउन लिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है थर्ड में, अगर इसके नेक्स्ट हम देखें तो क्या, स्लिट का विड्थ, जो इस नीचे वाले पार्ट से हम लोग कर रहे होते हैं, राइट। आई थिंक सो अप टू दिस, थैंक यू।